हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का शेखर सॉल्यूशन चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ 5 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आइए देर न करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? क्या कह रहा है? एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों, वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहा करिए। मैं इसका 2 तरीके आपको बताऊंगा। तरीके तो कई होते हैं, लेकिन मैं 2 मेथड बताऊंगा। इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट मेथड। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि हुई। ठीक है, इसका मतलब ध्यान देंगे, जो क्रय मूल्य है, माना क्रय मूल्य जो है वो क्या होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जब इसको 873 में बेचा तो 10% की हानि हो गई। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो 10% की हानि के साथ बेच रहा है। 90% क्या होता है? विक्रय मूल्य। यही 90% क्या है? 873। ठीक है, तो दोस्तों जब 90% बराबर 873 है तो 100% और क्या होगा? आप इसका निकालेंगे 873 बटे 90 पूरे 100। एक जीरो से जीरो काट दीजिए, 9 से इसको काटे, 9 81, 6 बचा, 9 सते 63। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 100 9 9 81, सॉरी 9 9 81 और 9 सत्तर 63 हो जाएगा 970। 970 रुपया क्या होगा इसका? 970 रुपया इसका होगा क्रय मूल्य। एक मेथड तो दोस्तों इसका ये है। ठीक है, एक मेथड आपको मैं और बता देना चाहता हूँ। देखिए, इसको यहाँ पकड़िए 10%। 10% हम लोग क्या लिखते हैं? 1/10। जो नीचे का ये है, यही है क्रय मूल्य। यही क्या है? क्रय मूल्य। दोस्तों ध्यान देंगे, 10 का 10% 1 होता है। 10 का 10% 1। और यहाँ क्वेश्चन में कह ही रहा है विक्रेता को 10% की हानि हुई। इसका मतलब विक्रेता को यहाँ पे 1 की हानि हुई। कितनी की हानि हुई? 1 की हानि हुई। इसका मतलब ये आपका 10 में से 1 घटाएंगे, ये आ जाएगा 9। ठीक है, यही 9 क्या है? विक्रय मूल्य। यही 9 बराबर कितना दिया है? 873। तो इसका ये कितना गुना है? 9 9 81, 9 सते 63। उसी तरीके से ये 10 10 धरा के इसका 97 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 970 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी दोस्तों हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। किसी धन को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, उसी धन का उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? आइए देखते हैं। पहले इसका हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक, एक तरफ हम लिखेंगे साधारण ब्याज, एक तरफ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, जो पहले वर्ष का ब्याज होता है दोनों का वो बराबर 4% ये है, 4% पहले साल दोनों का बराबर होगा। लेकिन साधारण ब्याज होता है वो हर साल उतना ही रहता है, तो दूसरे साल भी ये उतना ही रहेगा। लेकिन दूसरे साल ये 4 चक्रवृद्धि ब्याज तो रहेगा ही, प्लस इस 4 का भी 4% और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस 4 में जब हम 4 का 4 जोड़ेंगे तो आएगा 0.16, तो जोड़ लेंगे तो 4.16 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे यहां दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 102 है 2 वर्ष का, और यहाँ प्रतिशत जो हम देख रहे हैं तो ये 2 वर्ष का हो रहा है 8.16%। यही बराबर कितना हो रहा है? 102 रुपया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब 8%। चलिए 8% हम निकालेंगे। ये आपका देखेंगे, ध्यान देंगे, जब ये जब दशमलव यहाँ हटाएंगे इसका मतलब यहाँ जाके 2 जीरो और लग जाएगा। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं। 102 डबल जीरो, ये 816 नीचे आ जाएगा और 8 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 102 से हम इसको काट लेते हैं। 102 से जब हम इसको काटे तो ये एक बार रह गया। ठीक है, ये आ गया 100 रुपया। ये 100 रुपया क्या आ गया? साधारण ब्याज 2 वर्षों का। एक तरीका दोस्तों इसका ये हो गया। आइए इसका दूसरा मेथड भी देखते हैं। दूसरा मेथड इसका बहुत ही बेहतरीन है। इसको हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड से। देखिए 4%, 4% हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4% दोस्तों आप ध्यान देंगे,
4% को हम लिख सकते हैं 1/25, ठीक है। नीचे का जो ये होता है यही आपका मूल होता है, ठीक है, मूल यही होता है आपका। हम कह रहे हैं पहले साल ये 25 था, पहले साल दोनों का ब्याज 25 है, ठीक है, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। अगले साल जो साधारण ब्याज होगा वो तो 25 ही होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एक बढ़ जाएगा। एक क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि 25 का 4% क्या होता है, एक होता है, ठीक है, तो 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 25 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। अब 25 और 26 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51। यही 51 बराबर कितना है, 102। इसका कितना है ये, 2 गुना। ऐसे 50 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 100। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को लगातार मैं आपके बीच लाता रहूंगा। आप चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषट्भुज बनाया गया है। इस समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये मैंने कोई समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर इसकी ये भी भुजा की लंबाई होगी, ठीक है। 6 ये भी होगा 6 सेंटीमीटर और 6 ये भी है। अब यहाँ पे क्या करा है, इसको काट कर एक समषट्भुज बनाया गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको 3 भाग में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2। इसी तरीके से यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। इसी तरीके से इसको अब इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। ये आप क्या देख रहे हैं, ये देखेंगे आप एक षट्भुज बन गया, 1 2 3 4 5 6 भुजा ये बन गए। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इसी षट्भुज का क्षेत्रफल। ये जो रंगा हुआ भाग है इसी का हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, हम पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालकर ये जो तीनों कटे हुए भाग है इसके क्षेत्रफल भी निकालकर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए निकालते हैं। जब पूरे ट्रायंगल का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। भुजा इसका क्या है, पूरा 6, तो 6 का हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस अब हम इसका निकालेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका भुजा कितना दिया है, 2 × 2, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये ट्रायंगल 1 न होकर कितना है, 3 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम √3/4 गुणे 6 कामन ले लेते हैं, 6 कामन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 6, ठीक है, यहाँ 6 बचेगा, माइनस यहाँ भी ये 6 बाहर हो गया, बचा 2, 6 में 2 गया आया 4। अब वो 4 इस नीचे वाले 4 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 25% अधिक कुशल है। आगे पूछ रहा है बी और सी एक साथ काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। आइए पहले इसका एक रेशियो बनाते हैं, ए बी सी। हम इसकी कार्य क्षमता का रेशियो बनाएंगे। कह रहा है बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। बी, ये जो बी है वो ए से 20% अधिक कार्यकुशल, बोला ए अगर 100 है तो ये 120 होगा, ठीक है। इसी तरीके से कह रहा सी बी से 25% अधिक कुशल है, तो 120 का 25% निकाल के इसमें जोड़ देंगे। 120 का 25% कितना होगा, 30 होगा। तो ये आपका आ गया 150। इसको एक जीरो से यहाँ कटा, ये जीरो यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ कटा, ये आ गया आपका 10:12:15, ठीक है। ये इनका कार्य क्षमता हुआ, ये इनका कार्य क्षमता हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है बी और सी एक साथ काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे ए काम कर रहा था 12 दिन में, तो इसका मतलब अगर 12 से हम इस 12 से 10 में, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है,
12 में यदि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, तो बी और सी एक दिन में कर रहे हैं 27 काम, 12 और 15 27, एक दिन में कर रहे हैं 27 काम। तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा दोनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। आइए इसको काटते हैं, 3 चौके 12, 3 9 27, 4 दहा में 40, 40 बटा के 9 दिन, 40 बटा के 9 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, बी और सी मिलकर 40 बटा के 9 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं। आइए वो मेथड कौन सा है, ध्यान देते हैं। ए कार्य करता है 12 दिन में, बी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कह रहा है बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है, तो इसका एक रेशियो बना लीजिए 120 बटा के 100, या इसी को पलट दीजिए 100 बटा के 120। अब चूंकि बी जो है अधिक कार्यकुशल है तो समय कम लेगा, जब समय कम लेगा तो जिसका न्यूमरेटर कम है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 बटा के 120, 12 दहा में 120, 10 से 1 0 कट गया, 10 दिन। इसका मतलब बी जो कार्य करेगा वो 10 दिन करेगा। इसी तरीके से सी का निकाल लेते हैं, सी कितने दिन काम समाप्त करेगा। सी क्या कर रहा है, सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है, मतलब सी ये जो 20 10 दिन कर रहा है ये करेगा 100 बटा के 125। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी रेशियो बना लेंगे। फिर इसको काटते हैं, 25 चौका 25 पंजे 5 दूनी 10, मतलब सी जो करेगा वो 8 दिन में काम समाप्त करेगा। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है बी और सी मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बी देखिए, बी कर रहा था 10, ये 8, दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे दोनों का 40, इसका ये 4 गुना हो गया 10 चौके, अब 8 पंजे 40। ठीक है, काम है टोटल वर्क कितना है 40। ठीक है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 9 काम, एक दिन में कर रहे हैं 9 काम, तो 9 से इसमें क्या करेंगे हम टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 40 बटा के 9 दिन। 40 बटा के 9 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं आज की श्रृंखला का सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल टू 7:6:5 तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 है, तो b 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का मान क्या होगा। ये देख रहे हैं आप, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का आया हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं a प्लस बी यहाँ दिया है 7, a प्लस बी बराबर 7। ठीक है, इसी तरीके से b प्लस सी बराबर हो जाएगा 6 और c प्लस a बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, तो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। अब इसको भी जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ से हम a b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान देंगे जब a प्लस बी 7 था अर्थात c कितना होगा 2 होगा, अर्थात c 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा। b प्लस सी 6 है, a कितना आएगा 3 आएगा, तब जाके 9 हो जाएगा। ऐसे b यहाँ क्या हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। अब यही वैल्यू उठा के दोस्तों यहाँ पे रख देना है। 1 बटा के a का वैल्यू कितना है 3 रेशियो 1 बटा के 4 रेशियो 1 बटा के 2। ठीक है दोस्तों, यदि आपके ऑप्शन में ये होगा तो यही आपका आंसर जाएगा। यदि इसको और ज्यादा सॉल्व करना होगा तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम, वो हो जाएगा क्या, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौक के 12, 4 तिया 12, 2 छक्के 12, तो इसका एक रेशियो ये भी आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको ऑप्शन मिल गया तो ये उत्तर जाएगा। इसको यदि और सॉल्यूशन किया है और सॉल्व किया गया है तो आपका ये भी उत्तर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। ये 5 क्वेश्चन का जो सीरीज है ये दोस्तों लगातार आता रहेगा, और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है। अभी आप देख रहे हैं सीटेट का फॉर्म आया हुआ है, और इसका लास्ट जुलाई या अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका में भी एग्जाम हो सकता है। तो उस एग्जाम के लिए भी ये जो सीरीज चल रही है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों से ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए,
और कमेंट बॉक्स में यदि कोई सुझाव हो तो जरूर लिख कर दें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। आपका सहयोग, सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है, मनोबल हमारा बढ़ाता है। यदि आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो निश्चित है कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय बाय।